तुम दोस्तों के बीच किसी सोशल गैदरिंग में हो, चारों तरफ हंसी गूंज रही हो, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग हो रही हो। तुम्हें लगता है कि क्या मैं सच में जुड़ा हूं या बस दिखावा कर रहा हूं। अकेलापन हमेशा साफ साफ नजर नहीं आता। कभी कभी ये कहीं छिपा होता है, किसी और चीज का बहाना बनकर। लेकिन इसके नाजुक संकेतों को पहचानना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो, यहां 6 चौंकाने वाले संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो। जैसे कि जरूरत से ज्यादा अपनी बातें साझा करना। सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी किसी अनजान से शेयर कर दी हो जिसे तुम अभी अभी मिले हो? क्या तुम अपने सबसे गहरे जज्बात किसी पर भी खोल देते हो जो तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो? अपनी बातें और एहसास बांटना सही है, लेकिन ज्यादा खुल जाना कभी कभी इस बात का इशारा होता है कि तुम किसी से गहरा जुड़ाव चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे अगर तुम सब कुछ साफ साफ बता दोगे तो कोई तुम्हें बेहतर समझ पाएगा। लेकिन याद रखो, सच्चा रिश्ता भरोसे और समझदारी पर बनता है, सिर्फ ज्यादा बातें करने से नहीं। रिश्तों में क्या तुम्हें जल्दी दोस्ती हो जाती है या जल्दी प्यार हो जाता है? लेकिन ये रिश्ते और दोस्तियां भी जल्दी टूट जाती हैं। क्या तुम रिश्तों को लेकर थोड़ा ज्यादा अटैच हो जाते हो, मतलब दूसरों से ज्यादा वक्त बिताना चाहते हो? जब हम किसी खास रिश्ते पर इतना ध्यान देते हैं, सारी ऊर्जा और फोकस वहीं लगाते हैं, तो ये अक्सर हमारी अंदर की भावनात्मक खालीपन को छुपाने की कोशिश होती है। ये गहरा ध्यान कभी कभी अकेलेपन के असली जज्बातों को छुपा देता है और हमें और ज्यादा अकेला महसूस करवा सकता है। हम हमेशा किसी से भरोसा और करीबियां चाहते रहते हैं, लेकिन असली संतुष्टि तो तब मिलती है जब हम मतलब वाले रिश्तों को निभाते हैं और साथ ही अपनी खुद की कदर भी करते हैं जो किसी और की मंजूरी पर टिकी ना हो। ज्यादा मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप हमेशा दूसरों की मदद करने वाले पहले इंसान होते हैं, भले ही आपको परेशानी हो? ज्यादा मदद करना कभी कभी जुड़ाव की एक नाजुक मांग भी हो सकती है। दूसरों की जरूरतों को पहले रखना हमें अपनी खुद की देखभाल से दूर कर देता है और हमारी असली भावनाओं से भी। अकेलापन और जरूरत महसूस करने का एहसास असली साथ और अपनापन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अपनी जरूरतों को बार बार कुर्बान करके खुद को अहमियत देने और नजदीकियां बनाने की कोशिश में हम अक्सर और ज्यादा अलग थलग महसूस करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना भी ऐसा ही है। अकेलापन हमें अक्सर सोशल मीडिया की शरण में ले जाता है, जहां हमें जुड़ाव का भ्रम होता है। लेकिन रिसर्च बताती है कि ऑनलाइन ज्यादा लोगों से बात करने से असल जिंदगी में अकेलापन और गहरा हो जाता है। इस भावना को कम करने के लिए, क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स होने के बावजूद और लगातार दूसरों की जलन पैदा करने वाली पोस्ट देखकर हम आसानी से नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे तो कितने दोस्त हैं, लेकिन कोई भी मेरे लिए वक्त नहीं निकालता मुझसे मिलने के लिए। तो अगली बार सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने के बजाय अपने दोस्तों को कॉल क्यों ना कर लिया जाए या उनसे मिलने चला जाए। लगातार ध्यान भटकाते रहना और अकेले रहकर असहज महसूस करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो यह तरीका आजमा कर देख सकते हैं। क्या तुम हमेशा अपने आप को व्यस्त रखो काम, शौक या सोशल इवेंट्स में? ये चीजें अकेलापन कुछ समय के लिए कम कर देती हैं, लेकिन ये ऐसा है जैसे खामोशी को शोर से दबाने की कोशिश करना। इससे बस हम ज्यादा थक जाते हैं, तनाव में रहते हैं और फिर भी अकेले महसूस करते हैं। सोशल इवेंट्स के बाद भावनात्मक रूप से थक जाना, जल्दी निकल जाना या ऐसा लगना कि दोस्तों के साथ घूमने जाने से बेहतर है घर पर बैठकर सीरीज देखना, यह सब बस मी टाइम चाहिए होना नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है कि यह भी हो सकता है? कभी कभी जब हम अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं तो यह अंदरूनी अकेलेपन की निशानी होती है। हम सोशल होने से बचते हैं क्योंकि अकेले रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है। अगर सोशल मिलने जुलने के बाद हमेशा थकावट महसूस होती है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं उनसे आपका कोई गहरा जुड़ाव या तालमेल नहीं है। अगर ये बातें आपको लग रही हैं तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। इस तरह के नाजुक अकेलेपन को पहचानना ही इसे दूर करने की पहली सीढ़ी है। दोस्तों या अपनों से बात करें और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने में हिचकिचाई मत। जरूरत है और याद रखो कि तुम्हें इस दुनिया में देखा जाना, सुना जाना और महत्व दिया जाना चाहिए। तो आज तुम अपने या किसी और के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकते हो? चलो नीचे कमेंट में बात शुरू करते हैं। तुम्हारे अनुभव और सोच शायद उन लोगों से मेल खाएं जो ऐसे ही जज्बात से गुजर रहे हैं
और अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समझदार वीडियो देख सको। देखने के लिए शुक्रिया।